हेलो माय डियर पेरेंट्स, पॉटी ट्रेनिंग इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा पॉटी रूटीन सेट करना और दूसरा पार्ट होगा पॉटी ट्रेनिंग देना। पॉटी रूटीन अगर एक बार बच्चे का सेट हो गया तो मान के चलिए कि आपका 80% पार्ट जो है पॉटी ट्रेनिंग का वो कंप्लीट हो गया। पॉटी रूटीन सेट करने का मतलब क्या है कि बच्चे की पॉटी करने का रूटीन सेट करना कि दिन में वो इस टाइम पे पॉटी करेगा। मुझे पॉटी रूटीन सेट करने के बाद ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा दिन में मॉर्निंग टाइम पे इससे इसके बीच में डेली पॉटी कर लेता है या इवनिंग में या नाइट में या नून में, तो पॉटी रूटीन का टाइम सेट करना है। जैसे ही ये टाइम सेट हो जाएगा तो पॉटी ट्रेनिंग देने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। 20% पार्ट बचेगा जो हम बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि जो मैं आज फॉर्मूला बता रही हूँ गाइज, ये 200% वर्क करता है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा मेहनत हमें चाहिए होती है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 3 दिन में सीख जाएगा, 5 दिन में सीख जाएगा। इट मे टेक 5 डेज, 10 डेज और मे बी 15 डेज और मे बी 20 डेज। तो पॉटी रूटीन सेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहली बात, आपको अपने टाइम में से 15 से 20 मिनट अपने बच्चे के लिए डेडिकेटली निकालना है। दूसरी बात कि आपको पूरे दिन में ये डिसाइड करना है कि मुझे इतने से इतने बजे तक अपने बच्चे का पॉटी का जो टाइम है वो सेट करना है, वो रूटीन सेट करना है। तो जैसे मेरे केस में मैंने दोनों बच्चों के टाइम पे पॉटी रूटीन सेट करने का जो टाइम है वो मॉर्निंग 6:30 से 7 o'clock रखा था। आप एज़ पर योर कन्वीनियंस देख सकते हैं। अब आती है एज की बात कि हमें किस एज से पॉटी रूटीन सेट करने का स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हमें पॉटी के रूटीन का टाइम सेट कर देना चाहिए। जैसे मेरा छोटा बेटा अंश अभी 5 महीने का है, जब वो 3 महीने कंप्लीट कर चुका था तो मैंने पॉटी रूटीन का टाइम सेट करने पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। करना क्या है आपको, मॉर्निंग में जैसे मैंने 6:30 से 7 का टाइम सेट कर लिया। मॉर्निंग में जब बच्चा उठता है तो ऑब्वियसली बिलो 6 मंथ्स अगर बच्चा है तो वो ब्रेस्ट फीड पे या फॉर्मूला फीड पे होगा। तो आपको पहले बच्चे का पेट भरना है, उसे फीड कराना है अच्छे से। उसके बाद आपको बच्चे के साथ 5 से 7 मिनट तक हिसिंग साउंड के साथ, ऐसे वाले साउंड के साथ कॉन्टीन्यूस आपको ट्राई करना है कि आपका बच्चा पॉटी कर ले। और हमें कराना कैसे है कि बच्चे को बेड पे लिटा के उसके नीचे शीट्स लगा के और एक हाथ से उसके लेग्स को ऊपर उठा के और दूसरे हाथ से फर्मली हमें प्रेस करना है उसके स्टमक को। हमें बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, फर्मली हमें प्रेस करना है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपको पहले दिन रिजल्ट ना मिले, दूसरे दिन भी ना मिले, तीसरे दिन भी ना मिले, हो सकता है 5 दिन तक भी ना मिले। पर गाइज बिलीव मी 200% ये काम करता है। 5 दिन तो नहीं, 6ठे दिन आपको ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये कराते टाइम, वो क्या क्या कि आपका बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइम फिक्स रखना है 6:30 to 7, मतलब 6:30 to 7। तीसरा, आपको अपने बच्चे को वो 15 मिनट डेडिकेटली देने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट हिसिंग साउंड की और उसके बाद आप कुछ करने लग गए, फिर तीसरे मिनट हिसिंग साउंड दिया। नो, आपको कॉन्टिन्यूस 5 से 7 मिनट तक हिसिंग साउंड करना है। चौथा, आप बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, पेशेंस रखना है। आपको अगर पहले 5-6 दिन रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी आपको पूरी मेहनत करनी है, 7वें दिन ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट ये कि मान के चलिए आपने मॉर्निंग के 6:30 to 7 o'clock टाइम सेट कर दिया और आपके बच्चे ने रात के 8 बजे पॉटी कर दी है, तो अगले दिन आप 6:30 to 7 o'clock ज़रूर ट्राई करेंगे। सेम एंथ्यू के साथ आप ट्राई करेंगे, सेम मेहनत के साथ और सेम टाइम के साथ आप ट्राई करेंगे, नहीं तो बच्चे का रूटीन नहीं बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको पता चलेगी कि जब बच्चा आपका रूटीन सेट कर लेगा, जब वो पॉटी करना स्टार्ट कर देगा उस फिक्स टाइम पे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे का जो शुशु होता है वो पॉटी रूटीन सेट करने के टाइम पे शो स्टार्टर और शो स्टॉपर का काम करता है। जब आप ट्राई कर रहे हैं हिसिंग साउंड के साथ और जब बच्चे ने आपका पहली बार शुशु किया, इसका मतलब अब पॉटी आने वाली है। और जब दूसरी बार शुशु कर लिया, इसका मतलब अब उसके बाद वो पॉटी नहीं करेगा, दिस इज शो स्टॉपर। नेक्स्ट, जब बच्चे का रूटीन सेट कराना स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है, तो आपको पहले जो उसको फीड कराना है वो ब्रेस्ट मिल्क कराना है या फॉर्मूला मिल्क कराना है। एंड देन आप उसको 6 मंथ्स के बाद गाय, भैंस या फॉर्मूला या ब्रेस्ट फीड, जो भी टाइप का आप मिल्क दे रहे हैं उससे आपको फीड कराना है। और जब बच्चा आपका 1 साल या 1.5 साल का हो जाएगा तो आपको ये मिल्क रिप्लेस करना है ल्यूक वार्म वाटर से। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे को आपको आगे जाके पॉटी करने के लिए दूध या बिस्किट देने की ज़रूरत नहीं रखनी है, बल्कि आपको बच्चे की दिन की स्टार्टिंग ल्यूक वार्म वाटर से करनी है। उससे बच्चा पॉटी भी इजीली करेगा, उसकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी और तीसरा, बच्चे के अंदर पूरे दिन एनर्जी रहेगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि डॉक्टर्स जनरली बोलते हैं कि बच्चा एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है और 7 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है। इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चा अगर हंसता खेलता है और पॉटी लूज़ कर रहा है, यानी कि हार्ड पॉटी नहीं कर रहा है तो। बट
वो लोग खुद सोचिए जिनके बच्चे 4 दिन में या 5 दिन में एक बार पॉटी करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब भी वो गैस पास करते हैं तो बहुत स्मेली होती है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो बच्चे के पेट के अंदर सड़ रहा है ना, कुछ गंदगी तो पेट के अंदर है ना। तो उन पेरेंट्स के लिए भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 दिन में या 2 से 3 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए। 200% आपका बच्चा डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे पॉटी करना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे बच्चे का पॉटी रूटीन तो सेट हो गया, मुझे ये पता चल गया कि मेरा बच्चा दिन में इस टाइम पे पॉटी करेगा, ये खाने के बाद पॉटी करेगा और इतने से इतने बजे तक पॉटी करेगा। अब बात आती है पॉटी ट्रेनिंग की। अगर आपके बच्चे का टाइम ही सेट हो गया तो पॉटी ट्रेनिंग में तो ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। पॉटी ट्रेनिंग का 80% पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 20% पार्ट। मैं बड़े बेटे के टाइम पे पॉटी ट्रेनिंग सीट लेके आई थी, बिलीव मी वो एक कार की तरह उसने यूज़ की है, वो एक टॉय की तरह यूज़ की है, वो कभी भी यूज़ नहीं हुई है। तो इसलिए मैं छोटे बेटे के लिए भी पॉटी ट्रेनिंग की कोई सीट नहीं लाने वाली हूँ। आपको करना क्या है, जब आपका बेबी बैलेंस बनाने लगे तो आपको उसके हैंड्स पकड़कर उसे कमोड पे बिठा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसको पॉटी ट्रेनिंग सीट अलग से नहीं लेके आनी तो आप एक सीट आती है जो कि उसका साइज़ छोटा कर देती है कमोड का, आप वो लेके आ सकते हैं, वो आप रखिए और बच्चे को वहाँ पे बैलेंस बनाकर बिठा दीजिए। वो पॉटी कर लेता था, उसके बाद उसको धीरे धीरे मैंने वॉश करना सिखा दिया, धीरे धीरे हैंड वॉश करना सिखा दिया और पॉटी ट्रेनिंग मेरी वहीं पे कंप्लीट हो गई। पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है कि एक्सीडेंटली या फिर अनफॉर्चुनेटली आपका बच्चा किसी और टाइम पे पॉटी कर देता है और थोड़ा कुछ मैसअप कर देता है, तो आपको हाइपर नहीं होना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। बच्चा इस काम को डर के ना करे बल्कि इंटरेस्ट लेके करे, हमें कुछ इस तरह से करना है। हमें बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाने हैं जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। बच्चे की पॉटी करने को हमें बोरिंग ना बनाकर उसे इंटरेस्टिंग बनाना है। लाइक जहाँ पे वो पॉटी करता है उसके सामने जो उसको इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें पेस्ट कर देती हूँ। लाइक उसे कंट्रीज एंड कैपिटल्स लर्न करना बहुत पसंद है। लाइक पहले मैंने उसके लिए इंडिया के सारे स्टेट्स और कैपिटल पेस्ट किए थे, देन मैंने एशिया के, देन यूरोप के, ऐसे उसे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कैपिटल्स लर्न हो चुके हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, जो उसको अच्छा लगता है मैं वो करने के लिए देती हूँ। तो इस तरीके से हम पॉटी ट्रेनिंग का 100% पार्ट 80% रूटीन सेट करने में और 20% ट्रेनिंग देने में कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, माय एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग इट विद यू एंड आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स 200%। और आप भी ये ट्राई कीजिए। अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं या फिर इसका रिजल्ट क्या रहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।